अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स जो कि पत्थर तोड़ने का काम करता था, वो पत्थर तोड़ते तोड़ते वो बड़ा परेशान कि कैसे मैं घर का निज़ाम चलाऊं, कैसे रोजी रोटी चलाऊं। तो अपना काम करते करते जैसे शाम का वक़्त होता है तो वो अपने घर की राह लेता है। रास्ते में जाते जाते उसके जहन में ये बात बनती, कुछ ऐसा मेरे पास आ जाए कि मैं दिन ब दिन अमीर होता चला जाऊँ, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए, कोई ऐसा चमत्कार आ जाए कि मैं कामयाब तरीन इंसान बन जाऊँ। तो जब वो खाना खाने लगता है, घर जाता है, खाना खाने लगता है, तो वो खाना खाते हुए उसके जहन में वही बात होगी तो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं दिन में ही अमीर बन जाऊँ। तो जैसे वो खाना खाता है तो लेट जाता है, शाम का वक्त होता है, सोने के लिए चला जाता है, और जैसे ही वो अब सो रहा है तो उसके जहन में वही बात जो है वो घूम रही है। तो अचानक वो ख्वाब देखना शुरू करता है। तो जो उसने सोचा था पहले वो ख्वाब में देखता है कि उसने एक आलीशान इमारत, एक घर जो है वो देखता है। वो सोचता है कि जिसका चीज़ का मैंने सोचा मैं उसका मालिक बन गया। और कुछ ही देर बाद वो देखता है कि एक पॉलिटिशियन घर के ऊपर खड़ा हुआ है और आगे भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, हजूम है लोगों का जो उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती, काश मैं ये पॉलिटिशियन बन जाऊँ। तो ख्वाब में वो पॉलिटिशियन बन जाता है। जैसे पॉलिटिशियन बनता है, क्राउड देखता है बहुत ज़्यादा आवाम का, हजूम होता है जो उससे मिलना चाहता है। जैसे वो सारे हजूम को देखता है तो ऊपर धूप की इतनी तपश होती है कि उस तपश में वो बेहोश हो जाता है। तो फिर उसके जहन में आता है कि इस पॉलिटिशियन से ज़्यादा पावरफुल चीज़ वो सूरज है, तो मैं वो सूरज बनना चाहता हूँ। लेकिन उसकी ये खुशी भी इतनी ज़्यादा देर नहीं रहती, नहीं टिक पाती। वो सूरज बढ़ता है, जैसे सूरज बनता है तो तेज़ काले बादल आना शुरू हो जाते हैं। काले बादल जैसे आते हैं तो सूरज की रोशनी को वो ख़त्म कर देते हैं, अंधेरा छा जाता है। तो वो कहता है नहीं, इससे बड़ी ताकत तो ये बादल है। तो सोचता है कि मैं ये बादल बनना चाहता हूँ। वो बादल तो बन जाता है, लेकिन ये भी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। जैसे वो काले बादल आते हैं, वो बादल बन जाता है तो एक तेज आंधी आती है, तूफान आता है जो उस बादल को बहा के अपने साथ ले जाता है। बड़ा परेशान होता है तो कहता नहीं, इस बादल से ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो ये हवा, ये आंधी है, तो क्यों ना मैं ये आंधी बन जाऊँ। तो वो जो सोचता है वो बन जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी भी इतनी देर नहीं टिकती। जैसे वो तेज हवा जाती है तो पहाड़ों के दरमियान तो वो बड़े बड़े पहाड़ उस हवा को रोक लेते हैं। तो फिर सोचता है कि इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज जो वो पहाड़ है, मैं वो पहाड़ बनना चाहता हूँ। तो जैसे भी पहाड़ बनना चाहता हूँ, सोचता है पहाड़ भी मैं पहाड़ बनना चाहता हूँ, तो वैसे उसकी नींद में खलल पैदा होना है। वो किस तरह से खलाल पैदा होता है, उससे वो जानी पहचानी आवाज़ जो उसको जो उसकी नज़र में जो उसको सुनना पड़ती है, जी वो कौन सी आवाज़ है, जो आवाज़ उसके वही हथौड़े और छेनी की जो वो मार मार के उस पत्थर को तोड़ा होता है। लेकिन वो शख्स वो चीज़ नहीं बन पाता ख्वाब में। तो वो अचानक जब ये देखता है, उस आवाज़ को सुनता है, तो अचानक डर के उठ पड़ता है और जैसे उठ के बैठता है, सामने उसके मिरर, एक शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में वो खुद को देखता है। अब वो क्यों वो चीज नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज बना हुआ है, उसका वो मकाम ऑलरेडी है। तो इस कहानी का जो मकसद था वो ये है कि इंसान खुद को किसी से कम तर न समझे। जिस मकाम पर वो है, जिस काम के लिए वो बनाया गया है, उस पर खुदा ने उसको लगा दिया, वो चीज किसी से कम। Was caught in the crossfire.